देश में पहले से ही धर्मवाद, हिंदूवाद जो तमाम देश में अंधविश्वास को फैलाकर राज का खात्मा बाबा साहब के जो संविधान ने दिया, इसी के चलते बाबा साहब का सबसे अब देश जग रहा है, देश रोजगार की बात करता है, देश स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करता है तो वो लोग 370 हटाने की एक हिंदू गांव बना करके दिखाओ ना, हिंदू राष्ट्र का गांव बना करके दिखा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विवाद मीडिया। बीएन मीडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रतिरोध सभा बुद्ध विहार कणसर की धरती पर यहाँ पर जो है फील्ड है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। भीम आर्मी के बिहार उपाध्यक्ष दादा सुदर्शन यादव मौजूद, ये हमारे जो है जनता कॉलेज लोहे के पूर्व प्रचार है रामबचन सिंह, और ये जो है केदारनाथ जी जो सिमरी मध्य से अभी जो वर्तमान में जिला परिषद से जीते हुए हैं, और हमारे साथ निराला जी मौजूद हैं। तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जो है आज प्रतिरोध सभा यानी 3 महापुरुषों का मूर्ति का अनावरण जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान छत्रपति शिवाजी महाराज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है यहाँ पर अनावरण हमारे माननीय विधायक डॉक्टर अजीत सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से आज हुआ। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जो है यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। बीएन मीडिया की टीम यहाँ पर इकट्ठी हुई है और तमाम सवालों को लेकर जो है हमारे साथ मौजूद हैं केदारनाथ यादव जी जो जिला परिषद सिमरी मध्य से है। इनसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो है बाबा साहब पर जो है पूरे देश में अटैक हो रहा है, आखिर क्यों? बाबा साहब देश में पहले से ही धर्मवाद, हिंदूवाद जो तमाम देश में अंधविश्वास को फैला करके जो लोग राज किए हैं, उस राज का खात्मा बाबा साहब के जो संविधान ने दिया, इसी के चलते बाबा साहब का सबसे बड़ा विरोध हो रहा है। उनके विचारों को, बाबा साहब के विचारों से उनकी विचारों को पूरी देश में समाप्ति हो रही है। अब देश जग रहा है। देश रोजगार की बात करता है तो वो धर्म की बात करते हैं। देश स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करता है तो वो लोग 370 हटाने की और रखने की बात करते हैं। देश में मंदिर, मस्जिद और जात धर्म संप्रदाय फैलाकर ये लोग पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और बाबा साहब के सिद्धांत और संविधान तमाम विचारों से उनकी व्यवस्था चकनाचूर हो रही है, इसलिए बाबा साहब की मूर्तियाँ मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो है पूरे भारतवर्ष में सेकंड स्थान है बौद्ध जो बिहार है उसको तोड़ने का काम मनुवादियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले अंधविश्वास और धर्म का विरोध किसी ने किया तो बुद्ध ने किया। और इसी के चलते महात्मा बुद्ध का विरोध पूरे दुनिया के अंदर जो फैला तो इन लोगों को देखा नहीं गया, इसलिए हिंदुस्तान में सारी जगह को मूर्तियों को नष्ट करने का काम किया। मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि अभी जो है ये इतिहास में अभी जानकारी के रूप में है कि 84,000 जो बुद्ध जो है सम्राट अशोक का लाट जो है यहाँ पूरे भारत में अभी मतलब मौजूद है। क्या वो उसका अस्तित्व निकल रहा है या फिर दबा हुआ है अभी? जिस दिन हमारे लोग शिक्षित होकर के संगठित हो जाएंगे उसी दिन 84 नहीं, इसके दोगुनी लाट पैदा हो जाएंगे, ये मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो है अभी सिंगुल की बात कर रही थी, सिंगुल जो नए संसद भवन में वहाँ स्थापित किया गया पीएम मोदी के द्वारा, ये सिंगुल स्थापित करके जो है क्या इस भारत को किस रूप में वो ले जाना चाह रहे हैं? क्या पहला हिंदू राष्ट्र बनाने का वो चिन्ह स्थापित कर दिए। वो जानते हैं कि ये जितने हम लोगों अशोक की मूर्ति या भगत सिंह की मूर्ति, आपका बाबा भीमराव की, अंबेडकर की मूर्ति को अपने जा करके सलामी तो करते हैं, किसके चलते? जनता के डर से जाकर सलामी करते हैं, नहीं तो कभी उन्होंने बाबा साहब के सिद्धांत और बुद्ध के सिद्धांतों का मानने का काम नहीं किया। इसलिए वो सिंगोल की मूर्ति स्थापित किए हैं
कि हिंदू राष्ट्र पूरे देश में कायम करेंगे और हिंदू राष्ट्र विरोधी ताकतें ही आज बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ रही है, जिसके प्रतिरोध सभा चल रहा है। जी, मेरा अगला सवाल यह है कि जब वहाँ पर नए संसद भवन में जो निर्माण हो रहा था, उसमें निर्माण हुआ था, वहाँ पर सभी पार्टी के लोग मतलब कि जो उसके विपक्ष में थे वहाँ नहीं गए थे, लेकिन मैदान जंग में जो है, मैदान में जो जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए प्रतिरोध के रूप में जो है सारी पार्टियाँ और अन्य लोगों के द्वारा, उस तरह का जो है लोग नहीं उतर पाए। इस पर आप क्या करें? देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सवाल मेरा सारी पार्टियों को जो उनके सिद्धांतों का विरोध, जो आपके हॉल में दिल्ली, बम्बे, पटना हॉलों में भाषण देते हैं, उनकी ज़रूरत वहाँ नहीं है। वहाँ गांव की गलियों में आने की ज़रूरत है और अपने जनता के सिद्धांतों को जगाने की ज़रूरत है। जब सिद्धांत से लैस हमारे व्यक्ति हो जाएंगे तो ये स्वतः समाप्त है। हम केदार सिंह जिला परिषद मध्य सिमरी से हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के हम इलाका अधिकारी के सदस्य हैं और किसान सभा के यहाँ जिला। हमारे साथ मौजूद हैं निराला जी, बीएम मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे ये सवाल रहेगा, प्रतिरोध सभा आज जो है इस बुद्ध विहार कलसर की धरती पर जो है आज संपन्न हुआ, क्या इस प्रतिरोध सभा से क्या असर पड़ने वाला है? हमको तो लगता है कभी भी किसी भी महापुरुषों की यही तरह जागृतियाँ टूटती है, चाहे कोई भी घटना दुर्घटना होती है, उसका प्रतिरोध सभा जो क्षेत्र के यानी जनता के हर घर के हर आवाज तक पहुंचने का एक माध्यम होता है। इसलिए प्रतिरोध सभा के आयोजन किया जाता है और प्रतिरोध सभा के द्वारा जो हमला करने वाले लोग होते हैं या किसी भी विभाग की हमला करें या मूर्ति तोड़ने या किसी हिंसक भी हमला करें तो उसकी शक्ति को दबाने के सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विचार है वो विचार जो हर लोगों के बीच में है, उसको धरातल पर लागू करने की जरूरत है। और मानव के मानवता के लिए और गांव के हर गलियों में हर सड़कों पर बाबा साहेब विचारों को होना चाहिए। भारतीय मूल संविधान के विचारधारा को गलियों में फैलाना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को अपनाना चाहिए। पूरा हमारे साथ मौजूद हैं दादा सुदर्शन यादव बाबू जी, जो भीम आर्मी के बिहार उपाध्यक्ष हैं। इनसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज जो है प्रतिरोध सभा का आयोजन जो है यहाँ पर बुद्ध विहार कलसर की धरती पर इस फील्ड में हुआ, जो है ये प्रतिरोध सभा से बहुजन समाज के लोगों पर कितना असर पड़ेगा? बहुत अच्छा असर पड़ेगा, उनको जानकारी होगा। ये जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़े हैं उनका अनुयायी बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है और देख भी रहा है, देख लिया मूर्ति तोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, पूरा मूर्ति बढ़ जाए। अरे बाबा साहब के विचारधारा है, विचारधारा के तो तोड़ो। ये सब अंधविश्वास का है, ईश्वरवाद में फैला हुआ है। एक तो महामूर्ख है, नहीं तो ये शोषक वर्ग है जो नहीं चाहता है कि शोषित वर्ग आगे में या समानता के उसको श्रेणी में लाए, इसलिए हमारा विचारधारा पर उतर जाता है। धीरे धीरे जो है बहुजन समाज जो है जग रहा है, ये पूरा जो है लग रहा है क्या? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपको शक नहीं है तो ये जो है बाबा साहब की मूर्तियाँ भारत में जो है लगातार तोड़ी जा रही है आगे और वही उसको विचारधारा से, बाबा साहब के विचारधारा में चल रहा है। यहाँ पर देखिए सत्य असत्य दो विचारधारा, वो जो है असत्य की तरफ जा रहा है और बाबा साहब के विचार जो है सत्य मानवता पर जा रहा है। तो अपना असत्य प्रखंड जो है ईश्वरवाद फैला करके लोगों को गुमराह करके अंधविश्वास पाखंड में दखल करके और नकली धर्म बना करके लोगों को, हमारे आदमी को गुमराह करना चाहिए। अब हमारा आदमी जाग रहा है, उसको मरोड़ हो रहा है। ये आदमी तो पूरा जाग रहा है, देख रहा है हमारा संख्या दिन को दिन बढ़ते जा रहा है।
अच्छा वो विचारधारा को किसे तोड़ता है? मूर्ति तो मान लो कि ठीक है तोड़ देगा, और जो आकाश में तारा जो यूएनए के द्वारा जो रजिस्टर हो गया बाबा साहब का, तो उस तारा को कैसे तोड़ेगा? उसको तोड़ने की बस की चीज है। अब बाबा साहब जो केवल को भारत का है, पूरे तो विश्व का सूरज है, एक प्रकाश है। वो प्रकाश कैसे खत्म पड़ेगा? जिस प्रकार से सूरज से हम लोग को प्रकाश मिलता है, उसी तरह बाबा साहब के विचारधारा से उनको प्रकाश मिलता है, और उन्हीं के प्रकाश के द्वारा है कि जो हम लोग का आज जो है आगे एक मिनट रुकिए, जल्दी आप लोग आइए। हम लोग जो इतना जनसंख्या में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं चाहता है, उसको जलन हो रहा है। वही असमानता जो है पहले का, वही लाना चाह रहा है कि जो हमारे यहाँ के मूल निवासियों को जो गर्दन में हाड़ी और पीछे में जो झाड़ू बांधा था, वो दिन उसको दिखाई पड़ रहा है। और वो दिन कैसे आएगा? और वो दिन आने वाला है नहीं। कैसे कि जो है वो दिन आने का मतलब है ये जो गृह युद्ध हो जाए, और कोई मानेगा नहीं, सब शिक्षित हो गया है और कोई किसी के बस का नहीं है। और उसको हिंदू राष्ट्र कह रहा है। हिंदू राष्ट्र जो है, एक हिंदू गांव बना करके दिखाओ ना। हिंदू राष्ट्र का बहुत दूर की चीज है, एक गांव बना करके दिखा दो। अब हमारा आपसे यही कहना है कि बाबा साहब के विचारधारा को भी आगे बढ़ाने के लिए जितना भी आप लोग तत्पर रहे, उतने इस देश का भलाई होगा। नहीं तो इस देश को जो है 2024 के इलेक्शन के बाद अगर ईवीएम रहा, अगर पुनः सत्ता में भाजपा आई, तो ये जो भारत है गृह युद्ध की श्रेणी में चला जाएगा। हाँ, इसको कोई रोक नहीं पाएगा।